हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 15 मिनट में डेली एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है एपी एंड जीपी, क्योंकि इसमें भी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में सवाल पूछे गए थे। तो आइए केवल दो फॉर्मूले से पूरा एपी खत्म और दो फॉर्मूले से पूरा जीपी खत्म करते हैं। फटाफट से देखिएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है कब नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। और बिना फॉर्मूले के भी कैसे करेंगे वो ट्रिक भी सीखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको आगे तक के लिए काम आ जाए। देखिए, अगर किसी भी सवाल में, किसी भी समांतर श्रेणी वाले सवाल में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी ये ना लिखा मिले कि सभी पदों का योग बताओ, मतलब योग से जुड़ी हुई बात ना कही जाए, तो आपके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला लग जाता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पे ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है, यानी कि अगले पद और पहले पद का अंतर है। अगर कहीं योग की बात आ जाए तो बस आप ये या फिर इसका दूसरा रूप ये है। अगर पहली और आखिरी संख्या आपको पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला। तो इस पे हमारा, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने लिखा है कि कुल पदों की संख्या निकालने के लिए ये करेंगे, के बीच पदों की संख्या निकालने के लिए ये करेंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे एक बार सवाल पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिएगा, अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है जिसमें ये जो पहला पद है इसे बोलते हैं हम ए, और जो इसमें आखिरी होगा वो हमें पता ही नहीं है, मतलब वो हमें पता करना होगा। वही तो हमें पता करना है कि 21वां पद क्या होगा। तो अब इसमें कहीं भी पदों का योग नहीं कहा गया, इसका मतलब इसमें आंख बंद करके आप एक तरीका लगा सकते हैं, वो है टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन गुना में टी। आंख बंद करके लगा दीजिए, मतलब आपको आंसर आ ही जाएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद के बारे में जानना था, तो ये हो गया अपना 26। कितने पद है? तो एन की वैल्यू आपकी 21 दे रखी है, 21 है। तो यहां पे 21 में से एक कम कर दीजिए, ये आपका 20 हो जाएगा। अब डी का मान क्या होगा? देखो, डी होता है अगले पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि डी की वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस के 6 आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? आप कहेंगे सर माइनस के 6 आएगी, तो यहां पे -6 आ गई। अब बताइए, 26 प्लस या माइनस, माइनस हो जाएगा, 20 छिक्का 120। तो 26 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? आप कहेंगे माइनस का 94 आ जाएगा, और यही मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियर है? इतनी सी बात थी मेरे भाई। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो जाता है। अब ये वाला सवाल देखिए, अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद क्या होगा? तो क्या अब आप इसको निकाल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला लगेगा, टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। लगा दीजिए भाई। करना क्या होगा सर? पहला पद देखना होगा। पहला पद आपका 14 हो गया। कितने पद के लिए कह रहा है? 14। 14 में से एक घटा दो, यानी कि 17। और डी फॉर डिफरेंस, 10 में से 14 गया माइनस के 4। कहने का मतलब क्या है? 14 माइनस में 68, और ये आ जाएगा माइनस के 50। कितना आ जाएगा भाई? 17 चौके 68 होगा ना। 10 में से 14 ये, तो आप कहेंगे सर अच्छा 14 नहीं, 14 पद थे तो 13 हो जाएगा। 13, 14 में से गया 13, तो 13 जो कि 52 आप यहां पे कर लेंगे, 52। और 52 और इसमें से घटाएगा तो आपका कितना आएगा? आप कहेंगे माइनस का 38 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, इसमें रख दीजिए वैल्यू। अगर कहीं पदों का योग नहीं है तो समझ लो कि ये लगेगा ही लगेगा। अब आ जाते अगले सवाल पे। इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई? 15 20 25 और इसी तरह से चलते चलते 135 के बीच कितने पद होंगे? जब इस तरह का सवाल आ जाए कि बीच कितने पद होंगे या कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें इस बार जो ये सवाल पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में, बच्चों ने फॉर्मूला लगाया था कुछ और, वाई टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन उसने पूछा था के बीच पदों की संख्या। तो के बीच पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? आप पहला छोड़ दो, आखिरी छोड़ दो, अब जो पद बच गए उनकी संख्या बताओ। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है सर? एक तो कुल पद निकाल ले और उसमें से दो पद कम कर दे। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पदों का योग तो नहीं पूछा, तो हमारे पास एक ही तरीका है, ए प्लस एन माइनस वन गुना में।
तो हम लोग ये वाला तरीका ही लगा देंगे। आप कहेंगे ठीक है सर। तो यहाँ पे सबसे आखिरी पद है 135, हमारा पहला पद है 15। कितने पद है भाई, मुझे क्या मालूम कितने पद है, डी का मतलब कितना होगा, तो 20 में से 15 घटाया यानी कि 5 होगा, तो ये आ गया जी 5। अब देखो 15 इधर घटाए तो 120 आया, और ये 5n और माइनस में 5 आया, 5 इधर जोड़ देंगे तो 5n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 25 आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब आपने इस सवाल को जो किया, इसमें कुल पदों की संख्या आपने निकाली कि 25 होगी, लेकिन हमें पूछा के बीच पदों की संख्या, तो ये तो हमारे कुल पद हो गए। अगर कुल पद पूछेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, और के बीच पूछेगा तो के बीच के लिए आपको केवल इसमें से 2 कम कर देना है, यानी कि n-2, आंसर 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23। मैं आपको कोई अलग फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल एक ही तरीका बता रहा हूं, ये उसके लिए है जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई सवाल कर ही दूं यार परीक्षा में, अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आता है तो मैं बिल्कुल आराम से कर पाऊं। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जहां आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आप ये क्लास देख रहे हैं, यानी कि कैसे हम लोग सवालों को विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं। कैसे, अगर हमसे पूछे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन, यानी कि इनके बीच में कितने पद होंगे, तो आप सबसे आखिरी पद उठाओगे, और जो पहला पद है उसे छोड़ के अगले वाला पद उठाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे 115, 115 आया, और हर पद में अंतर कितने का है, 5 का, बस उससे भाग दे दो, आंसर आया 23, डायरेक्ट, ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला नहीं, सब खत्म। फिर से सुनिए, के बीच पदों की संख्या के लिए क्या करना है, पहले पद को छोड़कर उससे अगले पद को घटा देना आखिरी वाले पद से, तो जो भी आएगा उसे फिर डिफरेंस से भाग दे देना, हर पद में अंतर कितना है, आंसर। अच्छा मान लीजिए आप कहने लगे सर कुल पदों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, तो ठीक है, जो ये पहला पद है इससे पहला कोई पद आया होगा 5 के अंतर पे, जी आया था, 10 आया था, तो इस पद में से इस पद को घटाओगे तो 125 आएगा, और बस इसे डिफरेंस से भाग दे दो, कुल पदों की संख्या आ गई बिना फॉर्मूले के। चलिए एक सवाल अब मेरे साथ करके दिखाएंगे, जैसे ये वाला सवाल है, के बीच पदों की संख्या निकालनी है, तो क्या करें, अगले वाला पद उठाए और ये वाला उठाया, अंतर करा 75, और हर पद में 3 का अंतर है तो 3 से भाग, यानी कि आंसर 20। के बीच पदों की संख्या, तो पहले को छोड़कर अगला और आखिरी का अंतर, और हर पद में कितने का अंतर उससे भाग। मान ले कुल पदों की संख्या पूछा होता तो कुल पदों के लिए 25 में 2 जोड़ दो तब भी आ जाएगा, नहीं तो इससे पहले जो पद आया होगा वो 6 आया होगा, इसका अंतर करोगे 81, और 81 को 3 से भाग दे दोगे तो कितना आया, 27। सिंपल, बिना किसी सूत्र के, मजा आ जाएगा भाई साहब। डेली सीरीज को लीजिए, डेली सीरीज को फॉलो करिए, मजा ही आ जाएगा। अब आते हैं इस तरह के सवाल पे, देखो यहां पे पदों का योग लिख दिया, इसका मतलब ये सवाल आपका बिना पदों के योग वाले फॉर्मूले से नहीं बनने वाला। -9, -6, -3 के कितने पद लिए जाए कि सभी पदों का योग इतना हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, 2a + n-1 गुना में, हम इसमें जो वैल्यू दी है वो रखेंगे और काम खत्म करेंगे। जैसे हमें पदों का योग दिया है 45, अब ये बटे में 2 है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगी। कितने पद है, मुझे क्या पता कितने पद है, पहला पद है -9, -9 की गुणा 2 से करोगे तो -18 हो जाएगा, प्लस में n-1, हर पद में अंतर कितने का है, अगले में से पिछला, -6 में से 9 घटाओ, देखो -6 में से 9 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि एक तरीके से -6 + में 9 बराबर में 3, तो यहां पे कर दो 3। क्लियर, अब देखिए ये हो जाएगा 90 बराबर में n, और ये -3 और -18, -21 प्लस में 3n। अब इसमें देखो एक तो आप जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शन को रख दो, जैसे 8 रखता तो 8 × 24, 24 मतलब 3, 3 × 8 = 24 नहीं बनेगा, चलो मैं 11 रख देता हूँ, 11 × 3 = 33, 12 नहीं बनेगा। अच्छा 10 रख के देखो आप, 10 × 3 = 30, 30 में से 21 गया 9, 9 × 2 = 90, बिल्कुल सही बात है, 10 ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो आप ऑप्शन से पुट करा और काम खत्म। अगर बात पदों के योग की है तो फॉर्मूला ये है,
पदों का योग की बात ही ना हो तो उस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं वो मैंने ट्रिक बता दी आपको, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब इस वाले सवाल को आप देखो और ध्यान से बताओ। यदि किसी एपी के 7वें और 13वें पद क्रम से इतने और इतने हैं तो इसका 18वां पद क्या होगा? इसका 18वां पद क्या होगा? अब इस सवाल में कहीं भी पदों के योग के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब कुछ भी हो जाए लगेगा तो यही तरीका, चाहे कुछ भी हो लगेगा तो यही भाई, इससे अलग तो कोई और तरीका लग नहीं सकता। अब इसमें 7वां पद तो n की वैल्यू 7 रख दो, a प्लस में 7 में से गया 6d, इसकी वैल्यू क्या है 34 है। 13वां पद t 13 यानी कि a प्लस में 12d, इसकी वैल्यू क्या है आप कहोगे 64 है। बहुत सुंदर, देख रहे हो, अगर 13वां कह रहा है तो यहाँ 12 आ गया, 7वां कह रहा है तो 6 आ गया, मतलब इस बात को हम आगे तक के लिए याद रख सकते हैं। अगर मान लो 19वां कहता है तो a प्लस 18d, तो मैं हम सीधे लिखे करेंगे कि एक कम लिखना है बस। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करो, इसका इसमें से अंतर कर दो, तो 12 में से 6 गया 6d और इसमें से इसको गया तो 30, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आप कहोगे 5 आ गई। d की वैल्यू हमें 5 मिल गई और d की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ? 6 पंजे 30, 34 में से 30 गया यानी कि 4, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 4। इसका 18वां पद पूछा है, 18वें का मतलब अब तुम खुद ही समझदार हो इस बात को लेकर कि 18 का मतलब होगा a प्लस में 17d, तो बस a प्लस में 17d का मतलब क्या हुआ? पहला पद 4, 17 और d की वैल्यू 5, 17 पंजे 85 और 4 89, तो कर पाएंगे। कुल मिला के इस टाइप के सवाल में क्या करना है, हमें दो समीकरणों को सोल्व करके a और d का मान निकालना है, बस फिर आपसे जो पूछे उसके हिसाब से सवाल कर दीजिए। अब बताएं क्या इस सवाल को करने में कोई दिक्कत अब आपको आएगी? मैंने कहा एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद इतना है, 30वां पद बताओ, तो आपको अब मैं बता देता हूं कि बिना पेन चलाए भी किया जा सकता था। आप इनके पदों का अंतर डायरेक्ट करें बिना फॉर्मूले के, आप कहेंगे 17 आएगा और ये 17d होगा, इनका अंतर करो, 12 में से 4 गया 8 और यहां 50 में से 44 गया इतना, 17 से इसको भाग दोगे यानी कि d की वैल्यू 4। अगर d की वैल्यू 4 है तो बस 27वें पद का मतलब था a प्लस में 26d, यानी कि 26 चौका 104, 104 इसमें से घटा दो यानी कि 340, और 340 को अगर हम कहे तो यही हमारा क्या हो जाएगा बताइए? a प्लस में 26d, तो 26 चौका 104 घटाओ तो a की वैल्यू 340 आ जाएगी, a की वैल्यू 340 है। 30 पदों तक का योगफल बताना है। अब योग तो आराम से निकाल ही लोगे, फॉर्मूला आपके पास है n/2 2a प्लस n-1 गुना में n की वैल्यू क्या है 30 है जी, 30 बटे में 2 हो जाएगा। पहला पद आया 340 का दुगना 680 हो जाएगा। कितने पद है 30, 30 में से गया 29 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है तो 4 आई थी, तो 4 की गुना। देखो ये जो वैल्यू निकाली गई है ये इसी मेथड से निकाली गई है, इन दो समीकरण से, बट मैंने इसमें कहीं भी समीकरण बनाई नहीं, बस उसका अंतर इसका अंतर, डी की वैल्यू आ गई, फिर 26 27 से कम 26 चौका 140 में से घटा सीधा ही आ गया। अच्छा अब देखिए ये क्या बनेगा भाई, आपको ये पता है कि 3 मल्टीप्लाई में है तो ऑप्शन 3 से जरूर कटेगा, ये तो 3 से कट रहा है, 9 4 13 2 15 ये कट रहा है, लेकिन ये भी देखो कि केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं, ये ऑप्शन 9 से कट रहा था ना। अच्छा ये देखो यहां से तो कहीं 9 नहीं बनेगा, 6 8 14 यानी कि डिजिटल सम 5 और 2 चौके 8 नहीं 3 ही बनेगा, और यहां पे अगर 4 2 6 ये भी नहीं बनेगा, तो 9 4 13 13 3 16 1 17 ये भी नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी की ओर इशारा कर रहा है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं कि आंसर सही है। 116 इसमें जोड़ेंगे तो 796, 15 छिक्के 90 9, 15 का नंबर 135 9 144 14 15 7 105 और 14 119। देखा बिना पेन चलाए आ गया। कैसे? यहां के बाद आपको 3 का मल्टीपल ढूंढना है, 9 का नहीं, तो ये 9 का था 3 का चाहिए था, आंसर आ गया। चलिए तो अब मैं आपके लिए ये वाला सवाल देखता हूं कि ये कैसे करेंगे। सवाल में यदि एपी के पहले 16 पदों का योगफल जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रम से इतना इतना है, तो बताइए यहां पे 16 पदों का योग क्या होगा जिसका पहला और तीसरा पद इतना है। भाई पहला पद 5 है और तीसरे पद का मतलब क्या है a प्लस में 2d, a प्लस में 2d की वैल्यू है 15,
अगर ए की वैल्यू 5 है तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताइए आप कहोगे सर 15 में से 5 गया 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 ही हो जाएगी, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। अब 16 पदों का योग निकालना है तो फॉर्मूला यही लगता है n/2, 2a प्लस में n-1 गुना में डी। बताइए, तो यहां पे आप कहेंगे n/2 का मतलब हुआ जी हमारे है 16 पद, तो 16 का आधा कर देंगे, 2a, a की वैल्यू 5, 16 में से गया 15, डी की वैल्यू भी 5 रख दीजिए। 75 और 10 85, 85 की गुना 8 से कर दीजिए, तो 8 पंजे 40, 4 8 अठी 64 और 4 68, 680 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, ये हमारा एपी से जुड़ा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कोई सवाल ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो आप करोगे। अब आ जाते हैं जीपी पे। जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, बस इसमें भी दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने, बेसिकली Tn बराबर ए आर की पावर n-1, जहां पदों का योग नहीं कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जहां पदों का योग कहा जाएगा तो वहां पे आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Sn बराबर ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर r इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से छोटा है r तो फिर यही फॉर्मूले में बस इसको फ्लिप कर दो, पलट दो आप, Sn बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इनफाइनाइट पदों के लिए S इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर आपको लगाना है। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आप देखेंगे किस तरह का सवाल यहाँ पे बना है। ये देखिए भाई साहब, इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी 6 18 54 में कितने पद होंगे, कितने पद होंगे। देखो भाई, सबसे पहला पद इसका 6 है, सबसे आखिरी का पद इसमें क्या है, यानी कि Tn की वैल्यू कह दो या L बराबर कह दो, आप कहोगे 39366। अच्छा, R की वैल्यू क्या होगी, अगले पद को पहले से भाग, 18 को 6 से भाग, तो कितना आया 3। कितने पद है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए तो मेरे पास बस एक ही तरीका होता है जी, ये वाला। आखिरी पद आपको दिया है 39366, पहला पद दिया है 6, R की वैल्यू 3, n-6 से भाग दे दोगे, 6 6 36 3, और 6 पंजे 30, 3 6 6 36, 6 कम 6, 3 की पावर n-1। अब आप क्या करेंगे, देखो ये नंबर जो है कहीं ना कहीं 3 की पावर ही होगा, तभी ये दोनों बराबर है, तो ये है कितना। अब यहां पे दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, 3 एकम 3, 3 9, 3 27, 3 81, 81 को 80 लिख लो आप, इससे आसान हो जाएगा 3 गुना करना। 240 का 3 गुना 720, अब 720 को 700 मान लो, का 3 गुना हो जाएगा 2100, और 2100 का 3 गुना हो जाएगा 6300। और ये वाली सीरीज भी कौन सी है, ये सीरीज भी 6000 वाली सीरीज है। तो इसका मतलब बस अब आप रुक जाओ और काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये 3 की पावर 8 है बस, और n-1 बराबर 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो इस सवाल का आंसर 9 हो जाएगा। समझे, एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। सारा गेम है इस फॉर्मूले पे आधारित, बाकी कैलकुलेशन है। अब मैं आपके लिए ये वाला सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसमें योगफल बताना है, और आपको पता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दिया हो, सार्वधातुक पद दिया हो, इसके 4 पदों का योग निकालने के लिए क्या होगा, तो r बड़ा है 1 से, ये बात याद रखना। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आप इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे, अब तुम्हारे पास है। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे होमवर्क देंगे। मैंने मात्र 20 मिनट के आसपास में आपको ये पूरे के पूरे दोनों चैप्टर रिवाइज करा दिए हैं। इससे बाहर जो सवाल आएगा वो आप कर पाएंगे, बस आपको ये 2 फॉर्मूले एपी के और 2 फॉर्मूले जीपी के याद होने चाहिए। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर कर देना, सेव कर लेना, और कल फिर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए पार्टनरशिप से जुड़े सवाल, क्योंकि पार्टनरशिप का एक सवाल 100% आता है। तो अगली सीरीज का आपको भी इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार रहेगा आप सभी का आने का। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।